अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। आज हम एक न्यू एक्सरसाइज 6.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसके कुछ मुश्किल पार्ट्स मैं आपको सॉल्व कर देता हूं, बाकी जो एक दो रहते हैं वो आप खुद सॉल्व कर लेना। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है, राइट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने लिखना है। देखें इसका जो पहला पार्ट है, द सम ऑफ 3a एंड 8, यानी 3a को 8 के साथ जमा करके हमने एक अलजबरी मसाबात बनानी है। तो सम का मतलब होता है जमा, यानी 3a जमा 8। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसका आंसर है 3a प्लस 8। तीसरा पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। दूसरा भी पहले क्वेश्चन की तरह है, पहले पार्ट की तरह। तीसरा थोड़ा डिफरेंट है, ये देख लो। डिवाइड 5a बाई 8b। ठीक है, यानी 5a को 8b से डिवाइड यानी तकसीम करना है। देखें बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल आंसर। 5a डिवाइडेड बाई 8b, ये आंसर है। इसको चाहे तो आप बट्टे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी कि 5a और 8b, वो भी सही होगा। बाकी आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये आंसर लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, वो आंसर भी ठीक है। तो आगे इसका फोर्थ पार्ट देखें। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर n एंड 4 टाइम्स ए वेरिएबल y। ठीक है, यानी एक नंबर है n, उसकी प्रोडक्ट यानी हासिल का, और वेरिएबल y का 4 टाइम्स यानी 4 गुना, इसको हमने शो करना है। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, ये भी आपको अभी बता देता हूँ। नंबर n और y का 4 गुना, उसको हमने एक साथ शो करना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये आता है 4ny ऑफ n, यानी n का 4ny हमने बताना है। वेरिएबल y है उसमें और 4 टाइम्स n का, तो ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो देखें इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। कॉस्ट ऑफ n liters of cooking oil at ₹170 पर लीटर, यानी 1 लीटर की कीमत 170 है। हमने n लीटर्स की कीमत मालूम करनी है, लागत मालूम करनी है, और उसके लिए एक फार्मूला या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। देखिए ये इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है ₹170n, यानी 1 लीटर की कीमत जो है 170 है। n लीटर्स यानी n एक फर्जी नंबर है, उसने ये नहीं बताया कि कितने लीटर्स हैं, उसने बस यही कहा है कि n लीटर है। तो जितने लीटर्स होते हैं उसके साथ हम पर लीटर कीमत को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये एक फार्मूला आ गया। अब ये जो है लीटर 2 लीटर हो सकता है, 4 हो सकता है, 3, 5 लीटर, कुछ भी हो सकता है। जितने भी लीटर होगा उसको 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उतने लीटर का आंसर निकल आएगा। तो ये एक फार्मूला या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है इस स्टेटमेंट का। तो ये जो है स्टेटमेंट के मुताबिक आपने अलजेब्रिक फार्मूले बनाने हैं।
क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट देखें, मैं पढ़ देता हूं। वसीम इज 2 times as old as Umar and Umar is 3 years older than Amir. If Umar is n years old, then write an algebraic expression of, हाँ वो कह रहा है कि वसीम जो है उमर से 2 गुना बड़ा है एज में, और उमर जो है वो आमिर से 3 साल बड़ा है। तो अगर उमर की जो एज है वो n साल है, तो आपने फार्मूला बनाना है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है वसीम की एज का, उमर की एज का और आमिर की एज का। तो ये हम सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो चीज बताई गई है, उमर की एज बताई गई है, ये लिखा हुआ है उमर इज n years old। तो उमर की एज जो है ये बता दी गई है, ये है n years। उसके बाद हम देख लेते हैं कि वसीम की एज कितनी है। वसीम जो है वो उमर की एज से 2 times यानी 2 गुना ज्यादा है। तो अगर उमर की एज n years है, उसका डबल या 2 times कितना बनेगा, 2n। ठीक है, वसीम की एज 2n है उमर की एज से। अब आमिर की एज का क्या होगा, उमर इज 3 years older than आमिर, यानी उमर की जितनी एज है ना वो आमिर से 3 साल ज्यादा है। तो उमर की जो एज n years है वो 3 साल आमिर से ज्यादा है। इसका एक्सप्रेशन बनेगा n-3। तो ये बन गया अलजेब्रिक फार्मूला। इसके मुताबिक अगर फर्ज करें उमर की एज 10 साल हो, तो वसीम की एज उसके डबल बनेगी 20 साल, और आमिर की एज जो है उससे 3 साल कम होगी, यानी कि 10 में से 3 जाए तो ये 7 साल होगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट अलजेब्रिक टर्म्स ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये क्वेश्चन काफी इजी है और इसमें कोई खास समझाने वाली चीज नहीं है। इनकी अलजेब्रिक टर्म्स यानी रकमें लिखनी है। तो देखें n+3 इसका क्या बनेगा। इसमें असल में 2 रकमें हैं, एक n है और दूसरा 3 है। प्लस जो है इन दो अलग अलग कर रहा हूं मैं, तो आपने इसको अलग अलग करके लिखना है n और 3 को। इसका दूसरा पार्ट है 2n+6n। ये भी पहले की तरह होगा, 2 रकमें हैं, 2n और 6n अलग अलग, इनको हम अलग अलग कर देते हैं। ये दूसरे पार्ट का आंसर 2n और 6n को अलग अलग कर देना है। इसका तीसरा पार्ट देखें, l मल्टीप्लाइड बाई m मल्टीप्लाइड बाई n। ये क्वेश्चन देखें कैसे सवाल होगा। तो देखें ये तो क्वेश्चन है, जब हम अलजेब्रा की शक्ल में लिखते हैं तो l m और n को हम एक साथ लिख देंगे, उसका मतलब होगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसका यही आंसर होता है, एल एम और एन साथ मिला के लिखना है। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखें, बाकी जो रहता है आप खुद सॉल्व कर लेना। फोर्थ पार्ट में 4xy प्लस 6y माइनस 5, ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या निकलेगा, एक ये रखा है 4xy, तो प्लस जमा जो है 2 रकमों को अलग कर रहा है,
तो दूसरी रकम आएगी 6/6y दूसरी रकम, और तीसरी रकम जो है ये 5, इसके साथ माइनस आपने जरूर लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माइनस वाली एक अलग रकम होती है, उसको -5 ही आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतने क्वेश्चंस काफी हैं। इन क्वेश्चन में आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू लेक्चर के साथ। उस वक्त तक टेक केयर, खुदा हाफिज।